हेलो एवरीवन। आज हम शेयर की अगली क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग कवर करेंगे इक्विटी शेयर के बारे में, प्रेफरेंस शेयर के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में और शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं बढ़िया तरीके से शेयर्स को। चलिए, पिछली क्लास में हमने कंपनी के बारे में जाना था, कंपनी का बेसिक मीनिंग, कंपनी की डेफिनेशन और कंपनी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और कंपनी की टाइप। हमने वहां पढ़ा था कि किसी भी कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट में बटी होती है और हर छोटा पार्ट क्या कहलाता है? शेयर। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स की कंपनी है, कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है मान लीजिए, और उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए की है और एक शेयर 10 रुपए का है मान लीजिए। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि जो उसकी कैपिटल है वो 10,000 पार्ट या 10,000 यूनिट्स या मैं कहूँ तो 10,000 शेयर्स में बटी हुई है। तो क्या कहेंगे इसकी डेफिनेशन? Company's capital is divided into so many small parts या denomination. Each and every small part is known as shares. यानी कि कंपनी की कैपिटल बहुत छोटे पार्ट में बटी होती है और हर छोटा पार्ट क्या कहलाता है? शेयर। अब इसका नेचर क्या है? ध्यान रखिएगा, ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मतलब ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होती है। इसको आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ आसानी से भेजा जाता है, इसकी ट्रेडिंग की जा सकती है। दूसरी बात, अगर हम बात करें सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 की, जो गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग डील करता है, तो वो कहता है कि शेयर कंपनी का माल होता है, ठीक है, इनको आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो और गिरवी भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी कि शेयर्स की। अब शेयर्स कितने टाइप का होता है, यानी क्लासेस ऑफ शेयर्स को हम लोग टाइप्स कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइप्स ऑफ शेयर, तो शेयर दो तरह का होता है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। देखिए, प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसे कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, कुछ प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं इक्विटी शेयर के मुकाबले। तो बात ये आती है कि ये दोनों राइट कौन से होंगे। पहली बात होगी राइट एज टू डिविडेंड। राइट एज टू डिविडेंड, दो बातें आती हैं कि एक, उनको सर्टेन रेट से डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड कैसे मिलेगा? सर्टेन रेट से। उनको कूपन रेट स्पेसिफिकली लिखी होगी, उसके आगे डिविडेंड रेट लिखी होगी कि हाँ भाई इस रेट से डिविडेंड मिलेगा। जैसे ऐसा लिखा होता है 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इसका मतलब इसमें 7% डिविडेंड दिया जाएगा। दूसरी बात सर्टेन रेट है। तो दूसरी बात ये होती है कि जो डिविडेंड होगा वो बिफोर इक्विटी शेयर्स मिलेगा, मतलब पहले एक प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलेगा, फिर अगर पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं। दूसरी बात एच टू कैपिटल, तो ये भी ध्यान रखिएगा बिफोर इक्विटी शेयर। जब बिजनेस बंद होगा, बिजनेस वाइंड अप होगा, तो उस समय इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर को पैसा मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, दो प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो अगर मैं कहूं कोई शेयर जिसे ये दोनों प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं तो वो इक्विटी शेयर कहलाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए टाइप्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप का है। पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो देखिए डिविडेंड डिवेंचर के आगे ये जो कूपन रेट लिखी होती है, जिसे हम लोग डिविडेंड रेट कहते हैं, इस पे इसका मतलब यह है कि इस पर प्रेफरेंस शेयर पर हर साल 7% डिविडेंड दिया जाना है। कोई और रेट भी हो सकती है, 2%, 3%, 10%, कोई भी रेट हो सकती है, जैसा भी कंपनी ने इशू किया उसी के अकॉर्डिंग। तो अगर बाई द वे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो इस साल अगर डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल डबल देना पड़ेगा। वो जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जहां डिविडेंड का क्यूमुलेशन होता है। दूसरी बात, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जहां पर डिविडेंड का क्यूमुलेशन नहीं होता, इस साल केवल इसी साल का, अगले साल केवल अगले साल का, तो वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहलाता है। तीसरी बात, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देखिए कंपनी की जो रिटेन अर्निंग होती है वो केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है, लेकिन अगर बाई द वे उसमें प्रेफरेंस शेयर को हिस्सा मिले तो वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, और अगर उसको हिस्सा ना मिले तो वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होगा। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना कहा जाए तो कोई भी शेयर क्यूमुलेटिव होता है और वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है। ध्यान रखिएगा, बाय डिफॉल्ट कुछ ना कहा जाए तो कोई भी प्रेफरेंस शेयर पहले क्यूमुलेटिव मानते हैं और फिर उसको नॉन पार्टिसिपेटिंग मानते हैं। अगली बात, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसा शेयर जिसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में या कैश में या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो तरह का होता है, या तो पार्टली कन्वर्टेबल या फिर फुली कन्वर्टेबल, ठीक है। अगली बात, ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसपे कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं होता। भाई आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही रहोगे,
आपको कोई राइट नहीं मिलेगा कन्वर्ट करने का, तो वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होगा। अब अगली बात, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि ऐसा प्रेफरेंस शेयर जहां पे रिडेम्पशन यानी जब कैपिटल वापस की जाएगी उसकी, उसका समय निश्चित हो कि 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद आपको पेमेंट करना है। तो वो टाइम पीरियड अगर पक्का होता है तो उसे बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। उम्मीद करता हूँ क्लासेस ऑफ शेयर ढंग से समझ में आ गई होंगी। अब अगली बात, इक्विटी शेयर्स। देखो, इक्विटी शेयर वो शेयर है जिसे प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलते, यानी कि ना तो उनको डिविडेंड इक्विटी प्रेफरेंस शेयर से पहले मिलेगा, ना ही उनको कैपिटल पहले मिलेगी, ना ही सर्टेन रेट से मिलेगा, बट वो कंपनी के रियल ओनर कहलाएंगे। कोई भी ऑर्डिनरी शेयर इक्विटी शेयर ही कहलाता है। तो देखिए क्या लिखा है, इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, यानी जिसे प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलते उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर। ये ऑर्डिनरी शेयर होता है। जब भी हम शेयर की बात करते हैं ना, हम इक्विटी शेयर की ही बात करते हैं। अब बात ये आती है, जब शेयर को आप जब जारी करते हो तो मेन बात कि शेयर का पैसा कैसा मांगा जाएगा। मान लीजिए कि एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसने अपनी कैपिटल ₹1 लाख है, ठीक है, और डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो देखिए, जो अगर बाय द वे 10 रुपए का शेयर है और ₹10 एक ही साथ मांग लिया जाए, तो एक साथ मांगने को बोलते हैं हम लोग लमसम इशू। ठीक है, जब सारा पैसा एक साथ मांगा जाता है तो ये माना जाता है कि वो पैसा आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के रिगार्डिंग यूज किया होगा, कि उन्होंने अप्लाई किया शेयर होल्डर ने और आप उनको शेयर अलॉट कर दिए। अब दूसरी बात, अगर ये शेयर का पैसा ऐसे मांगा जाए, देखिए 10 का 10 एक बार में मांग लिया जाए तो वो लमसम था। अगर ऐसे मांगा जाए, ₹5 एप्लीकेशन और ₹5 अलॉटमेंट, तो पहला पार्ट क्या कहलाएगा, यहाँ पे मैंने बोला एप्लीकेशन, और दूसरा कहलाएगा अलॉटमेंट। ठीक है, तीसरी बात, अगर ये ऐसे होता 5 + 3 + 2, तो ये ₹5 होता एप्लीकेशन का, ये होता अलॉटमेंट का, और ये होता कॉल का। और देखिए, जहां शेयर का पैसा पूरा हो जाता है, ₹10 का शेयर है, यहाँ ₹10 पूरा हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फाइनल कॉल। जहां पे शेयर का पैसा पूरा हो जाता है वहां फाइनल कॉल लगा देते हैं। अगर बाय द वे ऐसा मांगा जाता 3 + 2 + 2 + 3, तो ये क्या होता, देखिए ₹10 पूरा मांगा है, ये एप्लीकेशन होता, ये अलॉटमेंट होता, ये फर्स्ट कॉल होता, और यहाँ पे देखिए शेयर का पैसा पूरा हो गया तो यहाँ लगा दे सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अगर ये पैसा ऐसे मांगा जाता 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो ये एप्लीकेशन होता, ये अलॉटमेंट होता, ये फर्स्ट कॉल होता, ये सेकंड कॉल होता, ये होता थर्ड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो इस तरह से शेयर का पैसा हम लोग मांगते हैं। सबसे पहला जो पैसा पब्लिक से मांगा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि इतने शेयर के लिए वो लोग एप्लीकेशन अमाउंट पे करेंगे, तभी हमारी कंपनी में वो शेयर होल्डिंग ले पाएंगे। फिर जिन शेयर होल्डर ने हमने अप्लाई किया होता है उनसे हम लोग क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं। अगर देखिए लमसम मांगा है तो सीधे सीधे एक साथ हो जाएगा कि भाई इन्होंने अप्लाई किया, हमने शेयर अलॉट किया, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में सेटल हो गया। लेकिन अगर बाय द वे उन्होंने इंस्टॉलमेंट में, कंपनी ने इंस्टॉलमेंट में मांगा है, तो पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन की कहलाएगी। आप पहले अप्लाई करेंगे, फिर वो आपसे जो सीट, आपको जो शेयर अलॉट कर रहे हैं उसका पैसा मांगे तो अलॉटमेंट, फिर जो पीरियडिक पेमेंट मांगे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉल। तो जनरली आपको फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल इससे अलग नहीं मिलेगा, तो बहुत आराम से इसको कवर कर सकते हैं। अब मेन बात ये आती है, ये तो हमने देखा कि भाई एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल वगैरह। तो अब बात करते हैं हम वापस में शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल क्या होता है, तो देखिए कंपनी की कैपिटल बहुत छोटे पार्ट में बटी होती है, हर छोटा पार्ट शेयर कहलाता है, और शेयर का कंसोलिडेटेड फॉर्म, इकट्ठा फॉर्म क्या कहलाएगा, शेयर कैपिटल। तो क्या लिखा है, कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल। और जो शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। बाय द वे मान लीजिए कंपनी ने 40,000 शेयर जारी किए हैं और उस पर ₹10 लिया है, कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगा है फुल पर। तो ऐसे केस में यहाँ पर कंपनी ने ₹4 लाख की कैपिटल मार्केट से रेज की है। तो ऐसी कोई भी कैपिटल जो शेयर के थ्रू रेज की जाती है, जो शेयर के थ्रू कलेक्ट की जाती है, इकट्ठी की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल।
शेयर का कंसोलिडेटेड फॉर्म शेयर कैपिटल कहलाता है। अब शेयर कैपिटल जो है वो अगर हम देखें तो कितने तरह की होती है। तो पहली कैपिटल होती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसे हम लोग रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल या मैक्सिमाइज्ड शेयर कैपिटल भी कहते हैं। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो वहां पर दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ऐसी कैपिटल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई हो, और इसमें कई सारे क्लॉजेस होते हैं। जैसे आपको पता हो तो पहला होता है नेम क्लॉज, ठीक है, दूसरा होता है लायबिलिटी क्लॉज, तीसरा होता है लोकेशन क्लॉज या एड्रेस क्लॉज, अगला होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे, और जो अगला होता है उसके बाद लास्ट वो होता है कैपिटल क्लॉज। तो वो कैपिटल जो किसी कंपनी की कैपिटल क्लॉज में लिखी हो, कंपनी के MOA के कैपिटल क्लॉज में लिखी हो, उसको बोलते हैं हम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। ये कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल मानी जाती है। ऐसा नहीं कि इस कैपिटल को आप आगे बढ़ा नहीं सकते, आप अमेंडमेंट कर सकते हो उसमें भी रिजोल्यूशन लाके, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि फिक्स रहेगी। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में से जितना पोर्शन पब्लिक के लिए इनवाइट किया जाता है, भाई मेरी कैपिटल बाई द वे मान के चलिए कि 1 करोड़ रुपए की है, ठीक है, तो अगर बाई द वे कैपिटल 1 करोड़ की है तो इसमें से मैंने अगर 40 लाख के शेयर पब्लिक को इनवाइट किए हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है, जितने के लिए पब्लिक से पैसा मांगा गया है वो है इशूड शेयर कैपिटल। अब जितना मांगा उतना मिल गया। जैसे बाय द वे मान के चलिए मैंने ये जो शेयर था 10 रुपए वाला था और मैंने पैसा ऐसे मांगा था, 5 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर। तो ऐसे केस में यहाँ पर ये जो मैंने पैसा मांगा है इसे पब्लिक ने इसको चुकाया भी होगा, तो जितना चुकाया होगा उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब अगर मैंने जितना पैसा मांगा पूरा का पूरा मिल गया, जितना मांगा पूरा मिल गया, तो वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन अगर मैंने मांगा, जैसे मेरी कंपनी है और मैंने जितना पैसा मांगा शेयर होल्डर से एप्लीकेशन के बाद, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर, शेयर होल्डर ने उतना नहीं चुकाया, माइंड इट, फिर से सुनिए, या तो क्या हुआ है कि मैंने पूरा पैसा मांगा नहीं है या सामने वाली पार्टी ने पूरा चुकाया नहीं है, तो वो होगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो बातें निकल के आएंगी। पहली बात सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल, और दूसरी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल। तो दो टाइप की शेयर कैपिटल निकलेगी। इसके अलावा एक और कैपिटल इंपॉर्टेंट मानी जाती है जो आपसे थ्योरेटिकल पर्पस से पूछी जाती है, वो होती है रिजर्व कैपिटल या रिजर्व शेयर कैपिटल। देखिए वो पोर्शन जो केवल वाइंड अप के समय मांगा जाएगा, कैपिटल का वो पोर्शन जो केवल वाइंड अप के समय मांगा जाएगा, उसके अलावा कभी भी नहीं मांगा जाएगा, जो फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखी हुई है, उसे हम बोलते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल। क्या लिखा है देखिए, इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इंक्रीज्ड नॉमिनल कैपिटल और अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, देखिए पब्लिक से मांगा नहीं था आपने, which shall not be called except in case of wind up। जब बिजनेस वाइंड अप होगा, जब बिजनेस खत्म होगा तभी मांगा जाएगा, उसके अलावा मांगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले जितना हमने कवर किया है उसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो देखिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज, फिर फोर्थ पेज, एक और थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको ढंग से दिखे, ठीक है, देख लीजिए। अब हम अगले पेज की बात करते हैं, फॉर्मेट की बात करते हैं, एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, आखिर ये कैसे होगा। तो देखिए यहां पर समझिएगा कैसे कैसे सब चीजें होंगी, तो कवर करेंगे हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से। देखिए हमारे यहाँ शेयर कैपिटल में केवल शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट पूछा जा रहा है, बाकी पार्ट बी में पूछा जाएगा पूरी बैलेंस शीट। तो यहाँ देखिए बैलेंस शीट का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें ध्यान रखिएगा, पहले लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ आएगा नोट नंबर। अब ध्यान रखिएगा ये वो बैलेंस शीट नहीं है जो 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने पढ़ी है, ये कंपनी की बैलेंस शीट है। यहाँ पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनानी होती है, तो थोड़ा चेंज है। तो आपको बताता हूँ कैसे, ये जो बनती है ये वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बनती। तो पर्टिकुलर लिखेंगे, इसमें करंट ईयर वैल्यू और प्रीवियस ईयर वैल्यू। पहली जो हेडिंग होती है इसमें वो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी मतलब मालिक का पैसा जो वो शेयर्स के थ्रू या रिजर्व के थ्रू इकट्ठा करेगा, और लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज।
इसमें भी पहला पोर्शन है शेयर होल्डर फंड यानी मालिक का पैसा, जिसे हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं और प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। तो इसमें भी सबसे पहला पोर्शन बनेगा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल मैंने आपको जैसे बताया कितने टाइप की होगी, उसके लिए हम बनाते हैं नोट। तो नोट नंबर 1, देखिए नोट नंबर 1 क्या रहेगा, पहले होती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, वो कैपिटल जो कंपनी के एमओए के कैपिटल क्लॉज में लिखी होती है, जिसके बियॉन्ड कंपनी वर्क नहीं कर सकती, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इसको हम लोग डबल लाइन से ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, केवल ये शो करने के लिए होती है। दूसरी बात, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल, जितने शेयर्स को आपने पब्लिक को इशू किया, भाई मेरी जितनी कैपिटल है मैं सारा पैसा एक बार में थोड़ी ना मांग लूंगा, कुछ पैसा इंस्टॉलमेंट में मांग सकता हूं, तो जितना मैंने शेयर पब्लिक को इशू किया है वो इशूड शेयर कैपिटल, इसको भी हम लोग डबल लाइन से ब्लॉक कर देते हैं। फिर तीसरी होती है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के मैंने कहा था वो पैसा जो शेयर होल्डर ने चुका दिया, देखिए हमने जितना पैसा मांगा सारा पैसा मिल गया, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल, इसको शो किया जाता है। और दूसरा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब हमने या तो पैसा पूरा मांगा नहीं या शेयर होल्डर ने पूरा चुकाया नहीं। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है और मैंने उस पर 10 रुपए का जो शेयर है उस पर पैसा मांग लिए, ऐसे मांगा है 3 2 2 3, यानी कि 3 रुपए एप्लीकेशन पर, ये अलॉटमेंट पर, ये फर्स्ट कॉल पर और ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। अब मैंने बाय द वे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में केवल 7 रुपीज कॉल किया है, तो वो इधर आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल में, ऊपर वाले पोर्शन में नहीं जाएगा। और बाय द वे मान लीजिए मैंने पूरा 10 रुपया मांगा है लेकिन शेयर होल्डर ने ये 3 रुपया नहीं दिया है, तो भी वो नीचे ही आएगा। मैंने क्या कहा, आज तो सुनिए, या तो कंपनी ने पूरा पैसा मांगा नहीं या शेयर होल्डर ने पूरा चुकाया नहीं, तो वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल में माना जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो अमाउंट शेयर होल्डर से मांगा गया लेकिन नहीं मिला उसे बोलते हैं कॉल सिनेरियो, उसे यहाँ माइनस कर देते हैं, ये अमाउंट मिला नहीं आपको। और अगर बाय द वे फिर भी वो जो बंदा है जिसको हमने शेयर जो जारी किए थे वो पैसा नहीं देता है, उसको हम नोटिस वगैरह देते हैं, अगर वो नोटिस के बाद भी पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी उसकी शेयर होल्डिंग कैंसिल कर देती है, और जो अमाउंट वो कंपनी को दे चुका होता है कंपनी उसको वापस नहीं लौटाती है उसको। तो वो जो इस तरह से जो कंपनी को प्रॉफिट होता है कि भाई अमाउंट मिला तो है शेयर होल्डर से लेकिन उसे लौटाना नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो डिफॉल्टर निकला है, उसने फुल पेमेंट नहीं किया, तो जितना पैसा वो दे चुका होता है उसको उसके फॉरफिटेड शेयर के अकॉर्डिंग हम लोग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ये कंपनी का प्रॉफिट होता है इसलिए इसको प्लस करते हैं। तो इतना एक्सपेक्ट हमारे कोर्स में यहाँ पर है। अब हम जल्दी से इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं कुछ, तो बहुत बढ़िया से हम इसको कवर कर पाएंगे। आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए मैं थोड़ा सा इसको अलग कर दे रहा हूं ताकि आप सब चीजों को देख सके अच्छे तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। पहले इलस्ट्रेशन में देखिए, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ प्योर फूड लिमिटेड इज ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। देखिए यहाँ पे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल गिवन है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एक्सट्रैक्ट को हम लोग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद नोट से शुरुआत करते हैं। लेकिन तो देखिए शेयर कैपिटल में पहले आप क्या लिखेंगे, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल था 5 लाख शेयर, देखिए ऊपर लिखा हुआ है और 10 ईच, कितना हो जाएगा 50 लाख रुपीज, इसको डबल लाइन से ब्लॉक कर लीजिएगा। अब इसके बाद लिखा है आउट ऑफ दीज द कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। तो देखिए 2 लाख शेयर पब्लिक को इशू किए हैं 10 रुपए वाले, तो कितना हो गया 20 लाख, इसको भी डबल लाइन से ब्लॉक कर लीजिएगा। अब अगली बात, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,80,000 शेयर्स एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया है। आपको ध्यान हो मैंने कहा था सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं, पहला बताया था सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो यहां पर एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है सब कुछ, क्योंकि जितना पैसा मांगा सारा मिल गया है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप लिखिए 1 लाख शेयर, 1,80,000 शेयर ऑफ 10 ईच, तो ये आएगा 18 लाख, जिसको हम लोग ऊपर दिखा देंगे। यहाँ पर प्रीवियस ईयर की कोई अमाउंट दिया नहीं हुआ है, इसको नील कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अगर दिया होगा तो हम लिख देंगे, अगले सवालों में आएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगली बात लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 चेतन लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 22,50,000 डिवाइडेड इनटू 22,500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो देखिए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी लिखेंगे 22,500 शेयर ऑफ 100 ईच,
कितना हो जाएगा 22,50,000, जिसे डबल अमाउंट डबल लाइन से ब्लॉक कर देंगे। ये लिखा है द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 18,750 शेयर्स। तो देखिए इशूड शेयर कैपिटल हो जाएगा 18,750 शेयर्स और रुपीज 100 ईच, 18,75,000। देखिए इसको भी डबल अमाउंट से ब्लॉक कर देंगे। अब कंपनी ने पैसा कैसे मांगा है, एप्लीकेशन पर 30 रुपीज, अलॉटमेंट पर 40 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 30। तो देखिए इस तरह से कंपनी ने पूरा 100 रुपया अलग अलग पार्ट में मांग लिया है। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट। All money were received except the first and final call on 3,500 shares। तो देखिए 6500 शेयर पे आपको पैसा नहीं मिला है, तो आपको बताना है, स्टेटमेंट शो करना, नोट बनाने को कहा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या कहा था, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के दो पार्ट होंगे, एक सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप यानी जिसमें डिफॉल्टर होंगे, और दूसरा जो मेन पार्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, तो ऐसे केस में यहां पर जरा ध्यान से समझिएगा कितने कितने शेयर्स थे, उसे कैसे कैसे बांटा जाएगा। टोटल शेयर थे 18,750, 18,750। डिफॉल्ट हुआ है 3,500 शेयर्स पर एट द रुपीज 100 ईच वाला, और जो बाकी बचे तो 18,750 में से अगर आप 3,500 घटा देंगे तो बाकी बचेंगे 15,250 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो पहले यही लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो 15,250 शेयर्स ऑफ विच 100 ईच, देखो दिखाया है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, कितना मांगा सारा मिल गया। और दूसरी बात, जिन डिफॉल्टर्स की बात हो रही है वो थे 3,500 शेयर 100 रुपए वाले, तो देखो 30 वो लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल में। तो 3,500 शेयर ऑफ विच 100 ईच कितना हो जाएगा 3.5 लाख। अब इसमें देखिए कौन सा अमाउंट नहीं मिला, तो उसने बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल था 30 रुपीज का, तो 3,500 शेयर्स पर आपको कितना 30 रुपीज के हिसाब से 1,05,000 रुपये नहीं मिला। तो देखिए वो पैसा जो कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगा है लेकिन शेयर होल्डर ने चुकाया नहीं है, उसे हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कॉल्स एंड एरियर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए यार कॉल्स एंड एरियर हमें नहीं मिला अमाउंट, तो ये माइनस कर दिया है। तो 3,50,000 के वो शेयर्स थे जिसमें से हमें 1,05,000 नहीं मिला, तो मिला कितना 245। तो देखिए दोनों सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का टोटल लगा लीजिएगा 17,70,000 और इसको ऊपर शो कर दीजिएगा। पिछले साल की वैल्यू नहीं देगी तो आप यहाँ पे डैश लगा सकते हैं, दिया होता तो लिखते। ठीक है, देखिए ये सीबीएसई में 2021 में ये वाला सवाल आ चुका है, तो इस टाइप के क्वेश्चन की तैयारी करिएगा, 3 नंबर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। अगली बात देखिए, ऑथोराइज कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड रुपीज 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच। देखिए ऑथोराइज शेयर कैपिटल 4 लाख शेयर 10 रुपए वाले 40 लाख, जिसे डबल लाइन से ब्लॉक कर देना है। It is existing issued share capital of with 1 lakh shares of with 10 is fully paid up। गौर कीजिएगा ऑलरेडी 1 लाख के वो इशू कर चुके हैं पहले, तो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी उनके पास 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो कितना हो गया, वो हो गया 10 लाख रुपया। देखो ऑलरेडी दिखाया हुआ है 10 लाख रुपया कि ये प्रीवियस ईयर की वैल्यू थी। The company offered 1,50,000 shares to the public for subscription at a premium of 20%। देखो प्रीमियम क्या है, जब कभी कोई कंपनी अपने शेयर्स को मोर देन फेस वैल्यू जारी करती है तो उसे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम को हम लोग रिजर्व सरप्लस हेडिंग में दिखाते हैं, वो इस पार्ट शेयर कैपिटल में काम की नहीं होती, वो अगली हेडिंग होती है, और वो हम लोग पार्ट बी में पढ़ेंगे। यहाँ उसकी इतनी जरूरत नहीं है, कंपनी के एक्सट्रैक्ट में केवल शेयर कैपिटल पूछी जाएगी आपसे। तो इसके बाद एप्लीकेशन फॉर 1,45,000 शेयर वर रिसीव्ड। तो पहले गौर कीजिएगा, जब कंपनी ने ऑफर किया तो ऑलरेडी 1 लाख के शेयर वो पहले जारी कर चुके थे, इस बार 1.5 लाख के और इशू किए, तो टोटल हो गए 2.5 लाख शेयर। तो देखिए 2.5 लाख शेयर जो थे 10 रुपए के हिसाब से कितने के हो जाएंगे 25 लाख के, देखो दिखाया। अब अगली बात के सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी है, तो देखो एप्लीकेशन फॉर 1,45,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ऑल कॉल वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सॉरी फाइनल कॉल ऑन 3,5,000 शेयर्स ऑफ ₹3 ऑन 5,000 शेयर्स। तो देखिए कितने शेयर्स टोटल थे हमारे पास थे टोटल मिला के 1 लाख शेयर पुराने थे प्लस 1,45,000 शेयर आपको यहाँ मिले। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप था 140 और 5,000 रुपए डिफॉल्ट हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, तो टोटल इशूड शेयर, टोटल जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी 1 लाख और 1,40, तो कितना हो गया 2,40 10 रुपए के हिसाब से फुली कॉल्ड अप 24 लाख रुपए देखो दिखाया है। ठीक है, आप सीधे से बाहर भी दिखा सकते थे वैसे,
और जितने शेयर पर डिफॉल्ट हुआ है, देखिए 5,000 शेयर है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, उसमें दिखाएंगे। तो 5,000 शेयर एट द रेट रुपीज 10 ईच, कितने का हो गया 50,000 का, जिसमें से आपको 5,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से जो पैसा नहीं मिला है 15,000 का, वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा कॉल्स एंड एरियर में, और से माइनस करके दिखाएंगे। तो 50 में से 15 गया तो कितना आएगा 35, टोटल लगा लीजिए 24,35,000, जिसको हम लोग ऊपर दिखा देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से। अब देखिए अगला, आईएसटी में 2023 में सवाल आ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है सनराइज लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन 1st of November 2021 with a capital of 20 lakh divided into equity share of 20 each। तो गौर करिएगा कितने थे, 20 लाख की शेयर कैपिटल है, 20 रुपए के शेयर है, तो मतलब 20 लाख डिवाइड बाई 20 करोगे तो आएगा 1 लाख। तो 1 लाख शेयर आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल थी, तो देखो दिखाया होगा ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच 20 लाख रुपीज, डबल लाइन से ब्लॉक कर देंगे। फिर क्या लिखा है, इट ऑफर्ड 95% शेयर्स टू द पब्लिक which were all subscribed for। देखिए 1 लाख शेयर है, 95% मिला है, सॉरी इशूड किया है, तो कितना हो जाएगा 95,000, 95,000 पर शेयर पर इशूड शेयर कैपिटल दिखाएंगे, तो 95,000 शेयर ऑफ 20 ईच 19 लाख का हो जाएगा, जब डबल लाइन से ब्लॉक कर देंगे। अब कंपनी ने जो पैसा मांगा है, ठीक है, जो पैसा मांगा है वो कैसे मांगा है जरा वो समझिएगा। देखिए 20 रुपए का शेयर है, इसके 3 बांट कर दिए, 60% यानी कि 12 रुपया, अगर मैं कहूं तो 12 रुपया उसने एप्लीकेशन में मांगा है। फिर अलॉटमेंट की बात करें तो 30% यानी कि 20 रुपीज का 30% 6 रुपया, और बाकी जो बचेगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बनेगा, वो बचेगा 10% यानी कि ₹2। तो अल्टीमेटली 20 रुपीज को उसने 3 पार्ट में मांगा है। ठीक है, फिर लिखा है द एप्लीकेंट पेड ₹11,40,000 ऑन एप्लीकेशन। तो गौर कीजिएगा एप्लीकेशन 12 रुपए का था, आपको मिला है 11,40,000 रुपया, 11,40,000 रुपया मिला है 12 शेयर पर। देखिए वर्किंग नोट बना लीजिएगा, 11,40,000 रुपया मिला है 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो 95,000 शेयर पर एप्लीकेशन मिली है, यानी एप्लीकेशन पे कोई डिफॉल्ट उसने नहीं किया है, पूरा मिल गया है। तो यहाँ पर देखो क्या रहेगा इसके बाद, और क्या बोला है, 5,40,000 रुपए अलॉटमेंट में मिले थे, फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी। देखो फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी नहीं है। देखिए जब कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ना हो या शेयर होल्डर ने पूरा पैसा चुकाया ना हो, तो वहां सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल लिखा जाता है। तो देखो वही लिखा है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल, 95,000 शेयर, 20 वाले 18 कॉल्ड अप। 18 कैसे, ये देखिए दोनों अमाउंट, फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या रहेगा यहाँ पर 17,10,000 निकल आएगा मल्टीप्लाई करके। अब कितना अमाउंट नहीं मिला तो ये देखना पड़ेगा भाई कितने शेयर पर डिफॉल्ट हुआ। तो देखिए आपने 95,000 शेयर के लिए इन्वाइट किया था, अलॉटमेंट मांगते तो 95,000 शेयर पर 6 रुपीज ईच आप मांगते 5,70,000, देखो लिखा हुआ है, लेकिन आपको मिला कितना है, आपको मिला है 540, तो 30,000 यहाँ नहीं मिला। 30,000 अगर देखा जाए तो 6 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज अमाउंट आपको नहीं मिला था 6 रुपए का अलॉटमेंट, तो 5,000 शेयर पर डिफॉल्ट रहा होगा। तो 5,000 शेयर को देखो अलग से दिखा दिया है, 5,000 शेयर 6 रुपए के हिसाब से नहीं मिला है, तो कितना हो जाएगा 30,000 माइनस कर दीजिए, बाकी 16,80,000 को ऊपर दिखा दीजिएगा। ठीक है, आसानी से कवर हो जाएगा, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए अब हम आज का लास्ट सवाल करते हैं, जल्दी से इसको खत्म करेंगे, फिर अगली क्लासेस में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स के जो बाकी जो प्रोसेस है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स की एंट्री क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर की एंट्रीज क्या होती हैं, इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, और इसके अलावा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, और आगे चीजें और भी सीखेंगे अगली क्लासेस में। ढंग से बहुत अच्छी तरीके से हम शेयर्स को कवर करने जा रहे हैं। शेयर्स 24 मार्क्स का आता है, और 24 के 24 मार्क्स हम लोग गेन करेंगे। चलिए लास्ट देखते हैं हम। X Limited was formed with a capital of 15 lakh rupees, 15 lakh divided into equity share of rupees 10 each। तो 1,50,000 शेयर ऑफ 10 each, 15 लाख रुपीज का, इसको डबल लाइन से ब्लॉक कर दीजिएगा। आउट ऑफ दी 6,000 शेयर वर इशूड टू वेंडर, कि वेंडर का मतलब होता है सेलर। क्या होता है कई बार कोई कंपनी जो है वो कोई एसेट परचेज करती है और उसका पेमेंट नगद नहीं करती, तो वो जो वेंडर है यानी जो सेलर है, सॉरी, उसको हम लोग यहाँ वेंडर कहते हैं। ठीक है, तो वेंडर को आपने दिया है फुल कंसिडरेशन में बिल्डिंग एक्वायर्ड के रिगार्डिंग, और 3,000 शेयर इशू टू सिग्नेचरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुली पेड अप। तो टोटल में 9,000 शेयर फुली पेड अप आप जारी कर चुके थे। तो इशूड शेयर कैपिटल में देखिए एक तो 6,000 शेयर है फुली पेड अप, दूसरे हैं 3,000 शेयर फुली पेड अप,
और द डायरेक्टर ऑफर्ड 19,500 शेयर टू द पब्लिक एंड कॉल्ड अप ₹6 पर शेयर। तो देखिए 19,500 शेयर पब्लिक को जारी किए, तो अल्टीमेटली टोटल कितने शूट हो गए? 28,500 शेयर। 10 रुपए वाले कितने के हो गए? 2,85,000 के सारे शेयर हमने ले लिए। लेकिन आपने देखिए यहाँ पे कॉल्ड अप कितना किया? 6 रुपया। मैंने ये कहा था या तो कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ना हो या शेयर होल्डर ने पूरा चुकाया ना हो, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल लिखते हैं। तो देखिए यहाँ कंपनी ने मांगा ही 6 रुपया, लेकिन इन दोनों ये फुली पेड अप है, दोनों ये फुली पेड है, ये भी फुली पेड है। तो ऐसे केस में क्या होगा? इसको अलग करेंगे, फुली पेड अप सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप को। देखो 9,000 शेयर को अलग कर दिया आपने, 9,000 शेयर और भी टेरिज फुली कॉल्ड अप, कितना हो जाएगा? 90,000 फुली पेड अप भी है। तो और जो पब्लिक को जारी किए थे वो तो 19,500 शेयर। कितने वाले थे? 10 वाले थे। आपने 6 रुपए कॉल्ड अप, तो देखो क्या करेंगे? 10 वाला 6 रुपए कॉल्ड अप, तो 19,500 को 6 से मल्टीप्लाई करके 1,17,000 लिखेंगे, जिसको हम लोग बाहर लिख देंगे। तो 90,000 और 1,17,000 का टोटल आएगा 207, और 2,07,000 का हम ऊपर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम अपने आराम से बैलेंस शीट के एक्सटेंट को कवर करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये भी सीबीएसई में 2012 में आ चुका है। आज हमने बेसिकली शेयर्स के जो शेयर कैपिटल जो एक्सट्रैक्ट आता है 3 मार्क्स का, वो कवर किया है। कभी ये 3 का भी आया है, कभी ये 4 का भी आया है, लेकिन अक्सर आता है। ऐसा नहीं कि इसके बिना पेपर बन जा रहा हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ढंग से कवर कीजिएगा। आप जो बाकी पोर्शन जो इसका है कंपनी की बैलेंस शीट का, वो हम पार्ट बी में कवर करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने केवल शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग कवर किया है, क्योंकि शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट ही शेयर में पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैनल को मैक्सिमम शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि प्रमोशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहें। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, कवर करेंगे और अच्छे तरीके से शेयर्स को। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।